है? कोई डाउट है बेटा? जो मैंने पेज नंबर 8.5 से जो पीडीएफ शेयर करी थी उसमें कोई डाउट्स हैं क्या बेटा? वरीशा, ये भी पंखा तो चालू कर दो, मेरे बंद कर रखा है। वरीशा, आप कौन से सेंटर से हो बेटा? अच्छा, गीता भवन, ठीक है। आपको मैंने कल जब सबको पीडीएफ सेंड करी थी उसमें कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए थे बेटा मैंने उसमें? अभांश काशिकर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 23 तक ना। फिर भी कोई उसमें कोई डाउट है? अनसोल्ड, नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी सेंटर पे करा है मैंने। कल जब ऑनलाइन दिया था, जो वापस रीस्टार्ट करा था, उसमें कोई डाउट्स हैं? दिव्या, पवनी, नहीं? तो अपन नेक्स्ट कंसेप्ट चालू कर लें। मैंने उस दिन अनसॉल्व के भी मार्क कर दिए थे क्या? अनसॉल्व के दे देता हूं। वापस रीशेयर कर दे वो पीडीएफ उसी में, अगर ऐड तो करा होगा ना उसको। अन्ना को करा है कि नहीं? हाँ तो जा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10th, 12th, 13, 14 और 20 और एक 21। अगर किसी के पास पीडीएफ ना हो तो इस नंबर पर आप मैसेज करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर बोलते रहो। इस नंबर पर आप मैसेज करो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी के पास पीडीएफ ना हो तो ये क्वेश्चंस करना शुरू करने। लास्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स हुए थे, आज ये क्वेश्चंस करने, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नए कंसेप्ट की तरफ। तूने परमा को लास्ट लेक्चर भी दिया था सैटरडे का। ठीक है। शर्विल, इस पे व्हाट्सएप कर दे तो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू करो बेटा। एक काम कर, उसको लगा निमेश त्रिवेदी करके एक लड़का नहीं हुआ तो ज्वाइन
परसों त्रिवेदी। हाँ उसी में आएगा ना सैटरडे। हाँ दर्शन त्रिवेदी, इसको बोला ये आया नहीं आज, लगाए उसको। है ना बेटा अहना परमार, आपको बेटा ये क्लियर है कि एपी का थोड़ा बेसिक आता है 10th का? तो बेटा आप इस नंबर पे एक व्हाट्सएप करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वही क्वेश्चंस आगे करने हैं। आपने व्हाट्सएप कर दिया क्या? अच्छा आपके पास है, अच्छा ठीक ठीक है। एट क्वेश्चन सबका हो गया बेटा? एट में किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, शैली यस सर। बेटा उस दिन जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे उसमें कोई डाउट है क्या तेरी? क्योंकि क्या बाकी लोगों की डाउट नहीं तो सबने अनसॉल्व शुरू करे हैं। मैंने कंप्लीट कर लिया था, मेरे को डाउट्स तो नहीं थे अभी। नहीं थे ना? तो फिर बेटा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करो बेटा, एक्सरसाइज 8.2 के। ये होने के बाद मैं नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा बेटा। ओके सर। फिर लेट, थोड़ा जल्दी निकल जा। तो 20 मिनट पहले निकला कर। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अपन को कवर तो करना पड़ेगा ना। चलो 8 वाले में किसी को डाउट है? नहीं? 10th वाला करो बेटा।
10th वाला सबका मैच हो गया? टेंथ नहीं हुआ तो मैं करा देता हूं बेटा 10th वाला। बेटा 10th वाला डिक्टेट करा दे क्वेश्चन। नहीं बेटा अब अभांश वो करा देंगे ऑफलाइन वाले। 10 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म इज इक्वल टू, प्रूव दैट T25 इक्वल टू 0। तो देख बेटा अभांश 10th टर्म को a प्लस 9d लिख सकता है, इतना क्लियर है देखो? यस। और इसको a प्लस 14d, तो 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a प्लस ये हो जाएगा 210d। क्लियर? यस। तो ये माइनस होकर माइनस 120d इज इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू माइनस 24d। यहां तक कोई डाउट बेटा? अब T25 LHS, T25 को तो बेटा a प्लस 24d लिख सकता है। यस। a की जगह वैल्यू डाल दी, कैंसिल होकर आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट जाए आपको बोलना है, बोर्ड पर सॉल्व हो जाएगा बेटा, सभी के लिए एप्लीकेबल है। पवनी बेटा ये हो गया था 10th वाला? चलो बढ़िया। क्या? अच्छा तो पहले ये सिर्फ है ना श्रेया ये बता, 10th टर्म को a प्लस 9d लिखा, ये क्लियर है देखो बेटा? और 15 को a प्लस 14d, ये क्लियर है? अब इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये कैलकुलेशन ये वाली स्टेप बता, ये क्लियर है? अब ये 210d उधर गया, ये 10a इधर गया, तो दैट इज 5a इक्वल टू माइनस 120d, ये क्लियर है? तो a की वैल्यू माइनस 24d आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब T25 क्या होता है बेटा? a प्लस 24d, a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो फर्स्ट इक्वेशन से आई, माइनस 24d, माइनस और प्लस कैंसिल। ठीक है? चलो इसके बाद बताओ 12th वाले में डाउट है क्या किसी को भी? हाँ शर्वल, ये लिखना बाकी तो नहीं है किसी का? बेटा हो गया तेरा भी? हाँ हो गया? ट्वेल्थ वाला डिक्टेट करा बेटा। (24 की 34? 24 टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, चेक कर लेना बस। ठीक है शर्विल, ध्यान देना बेटा। T24 को क्या लिख सकता है तू पहले ये बता मुझे? a प्लस 34 है क्या वो? क्योंकि इसने मुझे गिवन में 24 लिखवाया, 34 है शायद वो। 24 है तो 23d आएगा ना बेटा, और ये क्या आ जाएगा? a प्लस 9d। ये क्लियर है देखो शर्विल? ठीक है। अब a प्लस 23d इक्वल टू 2a प्लस 18d, तो तेरा 5d इक्वल टू a आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत?
अब तू LHS ले, तो LHS क्या होगा, T74, तो A प्लस 71D हो जाएगा, 5D प्लस 71D तो 76D। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब RHS लेंगे तो क्या होगा, T ट्वाइस T34, तो ट्वाइस A प्लस 33D लिख सकते हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 5D प्लस 33D, 2 into 38D, that is 76D, hence proved। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. रिपीट कर देंगे। शैली ये बता, RHS वाली रिपीट करूं ना सिर्फ? हाँ देख, RHS में क्या हुआ, पहले तो इसको थोड़ा सा लिख भी ढंग से देते हैं कि याद रहेगा अच्छे से सब। T34 था बेटा, अब T34 को शैली A प्लस 33D लिख सकते हैं। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, पर पहले अपन ने A की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। A की वैल्यू क्या थी फर्स्ट इक्वेशन से, 5D, 5D प्लस 33 दैट इज 38, 38 2 जा 76। आप क्लियर है शैली? ठीक है, आगे करो। लिख ले आराम से, टाइम है, क्यों फोटो ले रही है? उससे कोई मतलब नहीं, अपन अपना देखो, है ना, साथ में हो जाएगा। 2 मिनट वेट करेंगे। इसको ऐसे ये आदत मत लगाना बेटा, कभी कभी क्या होगा, मैसेज वो छूट जाएगा तेरा। आप अपना देखो, ले लो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। इसके बाद 12th के बाद कौन सा दिया था बेटा? तो अपना कर, मैं बाकी बता दें। 13th में किसी को डाउट हो तो बताना बेटा। रिद्धि डाउट है, मैं कर देता हूं अभी, बस ये लिख ले फिर मैं करता हूं। ये हो गया बेटा? हटा दूं बेटा, चलेगा? 13th वाला रिद्धि गिवन भी बता दे। If n plus is 1, each term is twice n plus 1. और प्रूव दैट क्या है बेटा? Is twice n plus 1. ठीक है, तो यहां पर वही सेम क्वेश्चन है। मेरे को रिद्धि सिर्फ पहले ये बताना जो मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, क्या इसको बेटा m प्लस 1 माइनस 1d लिख सकते हैं? इतना क्लियर था देखो बेटा? फिर क्या दिक्कत है? फिर तो सेम ही कंसेप्ट बेटा, अगर ये तूने सही लगाया तो, है ना? तो a प्लस एम डी इक्वल टू 2a प्लस 2nd। यहां तक क्लियर है बेटा? md माइनस 2nd कितना हो गया, a। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत बेटा? अब LHS ले, वैल्यू डालते हैं। a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1d, a की जगह क्या लिख देंगे बेटा, md माइनस 2nd, और ये तेरा 3md, 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 4md माइनस 2nd। यहां तक कोई दिक्कत? ये तेरा LHS। अब ऐसे ही तू क्या लेगी बेटा, RHS।
ट्वाइस, यहां तक क्लियर है बेटा? योग्य आज इतना लेट क्यों हो गया? योग्य बता बेटा। सर नेटवर्क में इधर लाइट चली गई। अच्छा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। अब बता रिद्धि, ये क्लियर हुआ? चलो लिख ले बेटा। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछना बेटा। ये निहारिका और ये सब कहाँ है? अभी बाहर है? मतलब बस आज कल और होगा रिवीजन, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बस हो ही गया है इनका। ओम सोनी इतना लेट अब आया, तो इतना लेट क्यों? क्यों ओम सोनी? ओम बेटा इतना लेट क्यों हो गया? मैसेज कर। पूछ उससे, मिलना सर पूछ रहे लेट क्यों हो गया। अच्छा वो तो फॉरवर्ड भूल गया, बढ़िया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस दिए मैंने क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल में किसी ने डाउट नहीं पूछी, तो ये एक्सरसाइज 8.2 जो पीडीएफ है ना उसके ये क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा। 13 तक सॉल्व हो गए क्लास में आज, 14, 20 और 21 बचा है बेटा, ट्राई कर। और आज का लेक्चर ले लेना भैया से, ठीक है? भुवनेश भैया से लेक्चर ले लेना बेटा। थर्टीन, एक मिनट बेटा, वो क्वेश्चन लिख लिए क्या ओम तूने? लिख ले पहले, फिर मैं वो क्वेश्चन बता दूं इनको। 13 हो गए तो यस लिखना बेटा, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, ये लिख ले बेटा 13th। इसके बाद 14th में डाउट है क्या किसी को? Sir, 14 का मेरा आंसर -6 आया है. Is it correct? बेटा आंसर उस पीडीएफ में नहीं दिए हैं क्या? Sir, I will check. देख एक बार, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। No, sir. Next exercise will be given. ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैसेज डाल लाइट।
हाँ बेटा, सबको आवाज क्लियर है? अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रही है मेरी? उनको जा रही है? बेटा आप लोगों को आवाज जा रही है? क्लियर है? थंब इम्प्रेशन बता दो बेटा। Sir, 14 or 15? 14 बता देता हूँ बेटा मैं। बेटा 14 वाला बता दो, क्वेश्चन बता दो। दिव्या, माइक बंद रखो बेटा, माइक इसमें अब चालू मत करो क्योंकि पावर कट है। पावर कट है ना तो वो दिक्कत होगी बेटा। मैं अपने मोबाइल में 14th वाला खोल लेता हूँ, बेटर रहेगा। क्योंकि क्या पावर कट हुआ है, वो सिर्फ यूपीएस से जितनी देर चलेगा वैसे वाली दिक्कत चल रही है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो पावर कट है। 14th वाला एक सीरीज है 975 डैश डैश डैश, दूसरी सीरीज है 15 12 9। दोनों का nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज इक्वल है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन डी। इसका कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल डी। तो इसका हो गया 9, एन माइनस वन, डी कितना है बेटा? -2। और इसका क्या है? 15 एन माइनस वन -3। वैल्यू डालते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 16 माइनस 11, नहीं 18। दैट इज 7। आंसर 7 आ रहा है क्या सबका? शैली तेरे को गलती समझ में आई? ठीक है। फोर्टीन के बाद मैंने कौन सा दिया था? कौन सा दिया था? माइक बंद कर लेना बेटा, डिस्टरबेंस नहीं होगा, आवाज तो यूं ही आ जाएगी देखो। चलो 14 के बाद कौन सा दिया था? 20। 20 वाले में डाउट है?
धर्मिष्ठा त्रिवेदी बेटा आप लेट हो। धर्मिष्ठा त्रिवेदी बेटा आप लेट हो। तो बेटा आज का लेक्चर जरूर ले लेना, है ना। ठीक ठीक है। चलो ये 14th हो गया। इसके बाद 20 वाले में डाउट है क्या? 20 वाला डिक्टेट करा दे बेटा क्वेश्चन जब तक। हाँ हाँ, ये तो सिंपल है। a+3d a+7d इक्वल टू 24, तो 2a+10d इक्वल टू 24। और ये हो जाएगा a+5d a+9d 2a+14d। तो ये हो जाएगा a+5d 2 से डिवाइड करने के बाद 12 और a+7d इक्वल टू 17। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो a और d आ जाएगा। आगे करके दूं कि कर लोगे बेटा? ये तो करो, कंप्लीट करो। तो d आ गया 5/2। -1/2। ट्वेंटी वाला सबका यही आंसर आया था क्या? तो यस लिखो, ऑनलाइन वाले भी। बंद हो गया। भुनेश तेरे मोबाइल से Recording in progress. 21। ठीक है। इसके बाद एक सिर्फ बचा है 21। ये किसी का लिखना बचा है क्या? तो हाँ, लाइट आ गई फाइनली। तो 5/2 आई थी ना अपनी, ये देखना बेटा। फिर अपन फर्स्ट किसी एक इक्वेशन में, अपन इस इक्वेशन में जो ये फर्स्ट वाली है इसमें वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू निकाली। a+5d इक्वल टू 12 था, उसमें d की जगह 5/2 रखा और सॉल्व कर ले, a आ जाएगा। ठीक है। अब अपना सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपना पूरा यहां तक पार्ट खत्म हो जाएगा। 21 ही बचा है ना बेटा? ठीक है। ये किसी का लिखना तो नहीं बचा है बेटा? ठीक है।
किसी का बचा है तो बोल दो बेटा, मैं रुक जाऊंगा। ये देखना बेटा इधर, ये फर्स्ट इक्वेशन में इसमें अपन ने एक डी की जगह वैल्यू पुट करी और ए की वैल्यू निकाल -1/2। ठीक है, चलो अब इसके बाद 21 बताओ तो जरा, क्वेश्चन बोल। डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर 4। ये किस किस को आता है क्वेश्चन? दिया गुप्ता आता है बेटा आपको? देख सिंपल सी चीज बताता हूं, 7 डिवाइड बाय 11 करोगे तो ये 1 जा और ये 4 आएगा, हाँ या ना? तो मतलब 11 एक नंबर हुआ। जैसे मैंने एक हिंट दे दी, अगर 7 डिवाइड बाय 4 तो रिमाइंडर 4 ही कहलाएगा। तो पहला नंबर क्या हो गया? 4। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? एंड सो ऑन, हाँ या ना? अब उसने तुमसे पूछा क्या है, वापस क्वेश्चन पढ़। कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपन इसका nth टर्म निकालते हैं, तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d, तो दैट इज 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 4 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 3। जो आपका tn टर्म है दैट शुड बी लेस देन 1000, क्योंकि 1000 से बड़ा तो हो नहीं सकता, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 7n माइनस 3 लेस देन 1000, तो 7n लेस देन 1003, तो n लेस देन 1003 बाय 7 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 4.7.2। तो अब n क्या होना चाहिए? 147.2 से छोटा। n हमेशा ध्यान रखना एक इंटीजर होता है, डेसिमल में तो नहीं होता। अब 147.2 से सबसे छोटा इंटीजर कौन हुआ? जस्ट छोटा। जस्ट छोटा कौन सा हुआ? n इक्वल टू मतलब 147 टोटल नंबर्स आ गया। अब एक एक स्टेप से सुने। सबसे पहले हाँ, बेटा रिमाइंडर क्या होता है? जब उससे छोटा नंबर होता है तो वो उसका रिमाइंडर होता है। व्हेन 4 इज डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर कितना कंसिडर होगा? 4। रिमाइंडर बोल रहे हैं ना, रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है? जब जैसे ही वो 7 से छोटा आता है दैट इज योर रिमाइंडर। तो 4 क्या है? 7 से छोटा है, तो दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, हाँ बस इसके बाद है। आजा बेटा, उधर 11th की तो उधर लगेगी ना? हाँ
ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो थैंक यू बेटा। बाकी कल नया कंसेप्ट चालू होगा, ठीक है।